नमस्कार साथियों। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम काफ़ी पास में है, तो आज फटाफट मैं आपका रिवीजन करवाऊँगा इंडियन और राजस्थान पॉलिटी का। तो सेकंड ग्रेड पॉलिटी हम यहाँ पर देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को फटाफट देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मैं आपके लिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का सर्वोच्च विनिर्माण करने वाला निकाय कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। तो संसदीय शासन प्रणाली जो ली गई है वो ली गई है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली का मॉडल ब्रिटेन से लिया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा कहा जाता है बी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने वाले थे डॉक्टर अंबेडकर। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 5 है, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी 250, ये अधिकतम 250 सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग नंबर 3 में है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। भाग 3 ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 8, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो अनुच्छेद 370 बी, जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसका मतलब था विशेष राज्य का दर्जा। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के वीमर संविधान से ये लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। तो आप सब जानते हैं पंचायत राज व्यवस्था की राजस्थान से शुरुआत हुई थी और वो हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से। प्रश्न नंबर 11 है, भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया था। तो भारत के संविधान को अंगीकार किया था ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। इस दिन जो है संविधान सभा ने इसे अपनाया था। लेकिन इसे लागू कब किया था, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति कब घोषित कर सकता है। आंतरिक विद्रोह, बाहरी आक्रमण, वित्तीय संकट, ये तीनों ही स्थितियों में ऑप्शन नंबर डी जो है राष्ट्रपति आपातकालीन जो है घोषणा कर सकता है। आप जानते हो अनुच्छेद 352, 56 और 360। प्रश्न नंबर 14, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। एक नया प्रश्न आपके सामने कि भारत की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 92 शब्द हैं। मूल प्रस्तावना में 82 थे, लेकिन संविधान संशोधन के बाद 92 कुल शब्द हैं प्रस्तावना में। प्रश्न नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाता है। तो सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था, यानी 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। 18 प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 12 अनुसूची हैं, लेकिन प्रारंभ में मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 अनुसूची जुड़ी हैं। 19वां प्रश्न है, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है। तो सब जानते हैं राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। प्रश्न नंबर 20 है, सुप्रीम कोर्ट का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में है, नई दिल्ली में ये कार्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 21 है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का पृथक्करण किस देश से लिया गया है। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस देश से यहाँ पर लिया गया है। तो वो लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। यहाँ पर पावर सेपरेशन का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 22 है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा विशाल संविधान है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। प्रश्न नंबर 23 है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में दिया गया है। 24वां प्रश्न है, संविधान सभा की रचना किसके द्वारा की गई थी।
संविधान सभा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। आप जानते हैं 9, 11, 13 ये 3 बैठकें कंटिन्यू हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्न नंबर 26 है, भारत का संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है? तो संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल 11 महिलाएं थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 389। बाद में 299 रह गई थी, लेकिन शुरुआत में 389 सदस्य थे। भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये अर्ध न्यायिक निकाय है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा एक उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़े गए हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 जो है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32, ये डॉक्टर अंबेडकर ने इसे हृदय और आत्मा कहा है। प्रश्न नंबर 33 है, राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार से चुना जाता है? तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा ही चुना जाता है। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं वर्तमान में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद नहीं, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21A ये शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए। बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। 39वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस देश का पदेन अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। 40वां प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 44वां है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को निलंबित आपातकाल में ही किया जा सकता है। 47वां प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो चुनाव आयोग की होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न है आज का, भारत का संविधान कब लागू हुआ? सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये कुल 50 क्वेश्चन थे जिससे कि आपका फटाफट रिवीजन हो सके। वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।